सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर्स का दो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। एक फर्स्ट टॉपिक आपका है राइज ऑफ स्पोर्ट कल्चर इन बिहार, बिहार में बढ़ता खेल संस्कृति। क्योंकि अभी 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में 4 मई को शुरू हुआ है, इसलिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए। लेकिन मैं इस लेक्चर में मेनली बात करूँगा मेंस का, ठीक है ना। और एक टॉपिक और मैं मतलब शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, वो इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन एक्टिव हो गई है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके, और कल भी उसका मीटिंग हुआ। अगर आप 70 बीपीएससी मेंस का पेपर देखिएगा तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति से एक क्वेश्चन जोड़ के पूछा है। और चूँकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, अगर आप 71st मेंस एग्ज़ाम देंगे तो ये मतलब ज़्यादा चांस है कि चुनाव से एक क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक इस बार मेंस में रहेगा, चाहे पेपर फर्स्ट में पूछ दिए करंट अफेयर जोड़ के या पेपर सेकंड में पूछ दिए। इसलिए इन सारे न्यूज़ पे जो करंट में काफ़ी चर्चा में रहता, आपको उस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। और आप जो 71st की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीटी की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके इस सफ़र में मेरा जो बीपीएससी फाइटर्स यूट्यूब चैनल है और जो IAS फाइटर्स आपका जो टेलीग्राम चैनल है, ये लगातार आपका सहयोग करेगी, चाहे कंटेंट के लेवल पे हो जाए या लेक्चर के लेवल पे हो जाए या और भी कोई सपोर्ट के लेवल में। लगातार जो है ना लेक्चर कंटेंट PDF में शेयर कर रहा हूँ, आप उसका लाभ उठाइए। और जिनको भी मेंस आंसर राइटिंग में बिल्कुल जो जीरो हैं, ठीक ना, तो मैं इस लेक्चर में इस और भी मैं लास्ट में कई सारे लेक्चर लिया हूँ पिछले वीडियो में, जहाँ मैं कई सारे मेंस का क्वेश्चन भी मैं डिस्कस किया हूँ। तो जिनको भी आंसर लिखना है, ठीक ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मतलब टेलीग्राम ID दिया हूँ, वहाँ जाके आप अपना आंसर का PDF सेंड कर सकते हैं। कई लोगों लगभग 100 से अधिक कॉपी आ चुका है, जिसमें से कुछ का कॉपी चेक हो गया है, जिनकी कॉपी चेक नहीं उनको चेक करके भेजा जा रहा है। बाकी जो भी लिखने के इच्छुक हैं, आप उस ID पे जाइए, अपना PDF भेज दीजिए किसी भी मीडिया में, आपका कॉपी जो है ना विदिन 1-2 दिन में चेक होके मिल जाएगा। तो आइए इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि बिहार में बढ़ता स्पोर्ट कल्चर। तो आज का जो न्यूज़पेपर आया, चाहे द हिंदू पढ़िए या दैनिक जागरण पढ़िए, जो भी न्यूज़पेपर आया है, सब में इस खबर को शामिल किया है कि 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ है। और जो इस खेल का जो शुभंकर है वो गज सिंह है। और गज सिंह में जो आकृति ली गई, नालंदा से ली गई है, बोधगया से ली गई है, गंगा डॉल्फिन से ली गई है, पीपल से लिया गया, गरैया से लिया गया, मधुबनी पेंटिंग से लिया गया, छठ पूजा से लिया गया है, मतलब कि अशोक चक्र से लिया गया। कई सारे प्रतीक को इस गज सिंह में क्या किया गया है, शामिल किया गया। और जो गज सिंह जो है ये किसका ये प्रतीक है, पावर का, शक्ति का, साहस का और बुद्धिमत्ता का, ठीक ना। और इस बार जो बिहार का जो थीम है खेल के रंग, सॉरी यहाँ खेल के रंग है, गलती हो गया, खेल के रंग बिहार के संग। तो ये जो थीम है मतलब कि इस स्पोर्ट गेम का, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि विकास के लिए जो है ना खेल संस्कृति भी क्या है, जरूरी है। विकास के लिए जो है ना खेल संस्कृति भी क्या है, जरूरी है। ये आप दो चीज़, इसके शुभंकर का मेन क्या इसका मतलब कि है, और इसका जो गीत को लेके क्या है, ये दोनों बात आप इसमें ध्यान में रखेंगे। में पीटी में ऐसा पूछ सकता है। तो चूँकि ये स्पोर्ट कल्चर बिहार में क्यों है फेमस या क्यों ये चर्चा में है, तो आप देखेंगे कि एक तो एशियन चैंपियंस वुमेन हॉकी आयोजन हुआ, ठीक ना, और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। तो ये दो जो बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स बिहार में हुआ, इससे ये पता चला कि बिहार सरकार बिहार के शहरों में खेल कल्चर को बढ़ावा दे रही है। और बिहार सरकार भी कई तरह के इनिशिएटिव लाई है जिससे कि बिहार में खेल कल्चर को बढ़ावा मिले। क्योंकि हमारे राज्य में यंग आबादी की कमी नहीं है, यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए हमको 2045 तक बनना है विकसित राज्य। विकसित राज्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम आर्थिक क्षेत्र में विकसित बनेंगे, विकसित का मतलब ओवरऑल में, चाहे स्पोर्ट में हो जाए, सोशल में, इकोनॉमिक में, सब कुछ में हम डेवलप बनेंगे। तो इसलिए हमको खेल संस्कृति को बढ़ावा देना काफ़ी जरूरी है। और सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारे यहाँ ये है कि हमारे पास यूथ ज़्यादा है, ठीक ना। इस यूथ को अगर अच्छा ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छा स्किल मिल जाए, तो वो खेल में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर भूमिका मोटा मोटी कुछ लिखना यही हो जाए कि अभी हाल
हाल ही में बिहार में 2 बड़े खेलों का क्या हुआ आयोजन, जिसमें कि एशियन चैंपियंस का टॉपिक का जिक्र करिए और अभी जो चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम का कीजिए। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अदर स्टेट के कंपेयर में हमारे यहाँ ज़्यादा अंग आबादी है, ठीक ना। तो इसलिए हमारे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की संभावना या पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। आप ये जिक्र अपने भूमिका में मोटा मोटी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जब आज़ादी के बाद हम अगर बिहार में खेल संस्कृति को देखिएगा तो बिहार के खिलाड़ी ना खेल में कुछ पीछे रहे हैं, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में, आईएएस में, आईआईटी एग्जाम निकालने में बिहार के युवा या आगे हैं, लेकिन खेल में काफ़ी पीछे हो गए हैं, ठीक ना। मात्र 1-2 प्लेयर ही जो ओलंपिक में भाग लिए हैं, जिसमें कि एक फ्रेसी सिंह है, शिवनाथ सिंह है, एक शरद कुमार है, यही 2-3-4 प्लेयर जो है ना मतलब ओलंपिक तक पहुंच पाए। अगर हम नेशनल लेवल के गेम को भी देखें तो अभी जो 38वां नेशनल गेम हुआ है 2025 में उत्तराखंड में, वहाँ बिहार ने सब मिला के 12 पदक जीता और गोल्ड मेडल तो बहुत साल के बाद हमने जीता है। और ये पूरे देश में 29वां पोजीशन में हम लोग रहे बिहार, ठीक ना। 37वां नेशनल गेम जो हुआ उसमें 2023 में 8 पदक मात्र हम लोग जीत पाए और 36वां मात्र हमने 2 पदक जीता था। मतलब ये जो जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा, वो तो 100 से अधिक पदक जीत लेता है, तो बिहार यहाँ पे एक अंक में या 2 अंक में पदक जीतता है, जबकि आबादी तो हम 3rd नंबर पे पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये दिखा रहा है, ये जो डेटा, कि बिहार जो है ना खेल कल्चर में आज़ादी के बाद पीछे रहा है। अब इसको आगे बढ़ाने का आवश्यकता है। मतलब कि वही हरियाणा हो जाए, पंजाब हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, आदि की तुलना में काफ़ी कम है स्पोर्ट कल्चर यहाँ, या कम खिलाड़ी भाग लेते हैं, पदक भी हम लोग कम जीत रहे हैं। चाहे क्रिकेट, हाँ क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी का आप नाम यहाँ दे सकते हैं, ठीक ना। फिर फुटबॉल में भी बहुत कम ही खिलाड़ी, हॉकी में 1-2 खिलाड़ी है, तीरंदाजी में, कबड्डी में 1-2, मतलब इस सब खेल में जो है ना बिहार का उतना ज़्यादा भागीदारी नहीं है जितना कि भारत के अदर स्टेट का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, वो आपको कम दिखाई पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों में बिहार में स्पोर्ट कल्चर इतना पीछे रहने का मेन वजह क्या है, क्या काउज या क्या कारण। देखिए सबसे पहला कारण है सोशियो कल्चर फैक्टर। देखिए बिहार में सिंपल मतलब किसान परिवार से बच्चे लोग बिलोंग करते हैं, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सरकारी नौकरी करना है, ठीक ना। तो सरकारी नौकरी के फेर में स्पोर्ट पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि उनको इच्छा रहती है खेल खेलने का, बट पारिवारिक दबाव, गरीबी है, बेरोजगारी की स्थिति में जो है ना आप जो है बच्चे सब जो है सरकारी जॉब की तरफ मूव कर जाते हैं। एक तो ये सोशल और कल्चर फैक्टर हो गया। दूसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर आप इंडिपेंडेंस देखेंगे तो बिहार में जो भी सत्ता में जो भी पार्टी रही बिहार में खास करके, तो खेलों को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दे पाए। जिस तरह से अभी जो नीतीश जी जो कर रहे हैं, अगर ये पहले से अगर होता तो आज बिहार कहीं और स्थिति किसी अच्छे स्थिति में भी हो सकता था। और लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आधुनिक जो अवसंरचना खेल के लिए होना चाहिए, चाहे वो क्या कहते हैं मैदान की बात हो जाए या जो खेल के सामान की बात हो जाए, अच्छे ट्रेनिंग की बात हो जाए, ये सब बिहार में आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। और लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब कि खेलों को बढ़ावा देने जो कंपनियां जो आगे निकल के आती वो यहाँ बिहार में आपको कम मिलेगा, जैसे कि महाराष्ट्र में या और सब हरियाणा में जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियां ना खिलाड़ी को एडॉप्ट कर लेती है कि भाई आप खेलो, हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह का बिहार में आपको कम देखने को मिलता है। दूसरा वही गरीबी है या बेरोजगारी की समस्या, इसलिए लोग जॉब करने के फेर में रहते हैं और खेल पर कम ध्यान दे पाते हैं। ट्रेनिंग की कमी है, कोच की कमी, ये सब जो बिहार में होने की वजह से यहाँ पे कम मतलब स्पोर्ट कल्चर का डेवलप हो पाया। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ये है कि सरकार कौन कौन सी प्रयास करे, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक तो नया खेल विभाग बना, ये ध्यान रखिएगा, अपने आंसर में लिख सकते हैं। दूसरा बात जो अवसंरचना के लेवल में देखिए बिहार सरकार क्या क्या करे। एक तो राजगीर खेल अकादमी बना रही है, ठीक ना, मतलब डेवलप हो रहा है। मोइन हक स्टेडियम को भी रिपेयर करने की बात चल रही है। पाटलिपुत्रा खेल परिसर को काफ़ी अच्छा किया गया और यहीं मैक्सिमम खेल अभी हो भी रहा है, इसका देख सकते हैं। और हर एक प्रखंड में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, आप ये भी लिखेंगे। फिर पदक लाओ नौकरी पाओ, एक स्कीम भी बिहार सरकार का है, बहुत सारे खिलाड़ियों को इसमें नौकरी दिया भी गया है। और एक स्कूल के लेवल पे क्लास मतलब कि 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे को जो है ना एक मसाल खेल प्रतियोगिता भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें जो स्कूल के लेवल पे जो बच्चे हैं वो उसमें चाहे एथलेटिक्स में या कबड्डी में या वॉलीबॉल में या फुटबॉल में, इन सब खेल में जो है ना जो बच्चे अच्छे हैं उनको स्कूल से मतलब उसको सेलेक्ट किया जा रहा है और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे खिलाया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है, मसाल खेल प्रतियोगिता। अब देखिए ये तो ठीक है, सरकारी प्रयास किए ही जा रहे हैं, इसमें
उपाय कुछ कुछ और क्या क्या हो सकता है, सोशल अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जैसे कभी आईपीएल में एक वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल या इसको प्रमोट किया जाए, या एज मतलब कि मॉडल के रूप में पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रोविजन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब कि जो भी निजी कंपनी है जो स्पोर्ट को बढ़ावा दे सकती है उनको आगे आने की क्या है, आवश्यकता है। तो इस तरह से करके हम बिहार में और स्पोर्ट कल्चर को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह में क्वेश्चन देता हूँ। एक तो ये FDPO मेंस में क्वेश्चन पूछा है, आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि अपने मानव संसाधन की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है, ठीक ना, मतलब समृद्ध राज्य है, फिर भी नेशनल एंड इंटरनेशनल खेल प्रतिस्पर्धाओं में इसका योगदान नगण्य है। इसके कारणों का विवेचना कीजिए, इस स्थिति में सुधार लाने के उपाय बताइए। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जो मैं अभी डिस्कस किया, आराम से आप इस आंसर को लॉन्ग में लिख सकते हैं, 400 से लेके 450 शब्दों में। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में ये कि बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास की चर्चा कीजिए। आप इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी एक टॉपिक आपका इंडिया गठबंधन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ और, 6 मई से जो है ना एक नया बैच 71st BPSC फाउंडेशन, जिसमें कि मेंस पीटी दोनों कराया जाएगा विथ आंसर राइटिंग है, ये 6 मई से शुरू हो रहा है। इसमें आपको जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड, फिर एसए डीआई, आपको इसमें स्टडी मटेरियल हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, मॉडल आंसर हो गया, फिर ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक ना। तो ये शुरू किया जा रहा है। जिनको लगता है कि 71st में कुछ दिक्कत है या 70 में पीटी मगर नहीं हो पाया, मेंस या मतलब बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डे बाय डे प्लान में कुछ दिखा देता हूँ। देखिए इस बैच का डे बाय डे कुछ ऐसा प्लान है, मान लो कि 6 मई तो खैर इंट्रोडक्शन क्लास है, 7 और 8 जैसे मई है, तो इसमें हम लोग पॉलिटी सेक्शन पहले शुरू करेंगे। तो संविधान, इसका विशेषता, प्रस्तावना, और एक टॉपिक लेंगे करंट का जो कास्ट सेंसस, ठीक ना, ये मेंस का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ एसे का भी एक टॉपिक हम लेंगे जिसमें कि पॉलिटिकल बेस्ड एसे, जो कि पॉलिटी का सेक्शन चला, इसे राजनीतिक आधारित हम निबंध भी इस प्रैक्टिस एक कोई क्वेश्चन करेंगे। इसका मैं एक लिस्ट दिया भी अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी पीटी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मतलब कि संविधान की विशेषता है या इसकी प्रस्तावना, यहाँ तक क्वेश्चन तो पीटी में मोटा मोटी पूछता है, तो हम सेम टॉपिक जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। इसके लिए सोर्स हम एनसीईआरटी यूज करेंगे, लक्ष्मीकांत। पीटी का आपको टारगेट दिया जाएगा, और कुछ बीच बीच में एनसीईआरटी का मैं लेक्चर भी ले लूँगा ताकि आपको पीटी की तैयारी करने में आसान हो। ऐसे करके डे बाय डे जो आपको यहाँ सामने दिख रहा हो हर एक सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। चाहे पहले हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री करेंगे, फिर साइंस टेक करेंगे। हाँ, अगर 71st का नोटिफिकेशन आ गया तो ये जो प्लान जो दिया गया है, लगभग ये 2.5 महीने में प्लान बनाया हो, जिसमें पीटी, मेंस, एसे, डीआई सब है, इसमें हम चेंज भी करेंगे। अगर 71st का जैसे एग्जाम डेट आ जाए कुछ, तो उसको हम प्लान में चेंज भी कर सकते हैं। और इस तरह का बैच 67 से लगातार मैं चला रहा हूं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत है, तो आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इसका मोबाइल नंबर दिया गया, बात करके जो भी आपका क्वेरी है पूछ के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से ये बैच शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक टॉपिक ये आपका जो इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन अभी 2025 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होगा उसको लेके एक्टिव हो गई। एक महागठबंधन की जो भी पार्टी, आरजेडी है, कांग्रेस है, और भी 2-3 छोटे पार्टी है, ये सब मिलके लगातार बैठक कर रही कि कैसे कैसे हम आगे इसको करेंगे। तो आपको सिंपल अभी ये ध्यान रखना है, बिहार में जो गठबंधन या कोलेशन के जो पॉलिटिक्स है, इसमें भी 2 चीज़ दिखाई पड़े। एक तो इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और भी वीआईपी और भी 1-2 पार्टी, वो देख लीजिएगा। बाकी एनडीए गठबंधन में आपको बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी की पार्टी, और फिर आपका लोजपा रामविलास जो ने चिराग पासवान जिसके हैं। तो ये 3 एनडीए और एक मांझी जी की पार्टी थी। एनडीए और आपका महागठबंधन, 2 गठबंधन की राजनीति बिहार में चल रही है। आप इस पर ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एनडीए की मीटिंग हो या महागठबंधन की मीटिंग हो, तो किस मुद्दे पे लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे लड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब चुनाव होगा तो उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट आएगा तो हम लोग उसमें कवर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। तो आप इस पर फिर ध्यान बनाए रखिएगा। बाकी एनसीईआरटी सीरीज भी मैं शुरू किया हूँ। क्लास 8 का नेशनल मूवमेंट का टॉपिक मैं कवर मतलब लेक्चर में यूट्यूब पर ले लिया हूँ। बाकी जो क्लास 10th में है या जो 12th का वो भी, और बाकी ओल्ड एनसीईआरटी का भी मैं लेक्चर कुछ दिन में मतलब कि अपने टेलीग्राम पे यूट्यूब पर मैं शेयर कर दूँगा, आप उसको भी देखते रहिएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए, चाहे बिहार का करंट अफेयर्स हो या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स
शो मैं अपने यूट्यूब लेक्चर के जरिए, टेलीग्राम पे कुछ कंटेंट के जरिए और न्यूज़पेपर कटिंग के जरिए आप लोग का कवर कर दूंगा। मेरे साथ बने रहिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। जो भी आप लोग का कि हाँ ये होना चाहिए उस वो मैं करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।